बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं आलू के लच्छेदार पकोड़े। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और कड़क तैयार होने वाले हैं। ये जो रेसिपी है हम इसे सिर्फ 2 या 3 आलूओं के साथ भी बना सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ये देखें, ये इतने ज़्यादा क्रिस्पी हैं कि आप इसकी आवाज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब भी कुछ डिफरेंट खाने का मूड हो तो चाय के साथ ये स्नैक्स तैयार करें और इन्जॉय करें। इस रेसिपी की स्पेशल बात यह है कि ये सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाती है। और साथ ही एक और अहम बात भी आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि इस वीडियो की 50% अर्निंग का हिस्सा जो है वो हम गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारी कोशिश यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो और ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों की मदद कर सकें। और अगर आप भी हमारा साथ देना चाहते हैं तो वीडियो को फुल वॉच करके दे सकते हैं। अल्लाह पाक सबको इतना दे कि किसी का मोहताज ना बनाए और हम सबको एक दूसरे की मदद करने वाला बना दे, आमीन। रेसिपी को हमने साथ साथ कंटिन्यू किया हुआ है। इसमें हमने 3 बड़े आलू और इसे ग्रेटर मशीन में क्रश कर लिया है। इसके बाद हमने आलूओं के अंदर पानी डालकर आलूओं को अच्छी तरह से धो लिया है और अब हमने आलूओं को हाथ की मदद से निचोड़ लेना है ताकि सारा पानी निकल जाए। ये देखें, इस तरह से सारे के सारे आलू साफ़ कर लेने हैं, पानी को अलग कर लेना है। यहाँ पर हमने आलूओं को तो तैयार कर लिया है। अब हम इसका मिसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भर के बेसन का और साथ ही हम इसके साथ 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर के डाल देंगे। हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे। आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर का डाल देंगे। और अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम आलू के लच्छे उठाकर हाथ से ही गुलाई की शेप दे देंगे। यहाँ पर ऑयल मैंने पहले से ही गर्म कर लिया था और अब हम इसे एक एक करके इसके अंदर डालते जाएंगे। इसको तब तक नहीं हिलाएंगे जब तक ये थोड़े थिक ना हो जाएं। जैसे ही ये थोड़े से पक जाएंगे फिर ही हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। ये देखें, ये कितने मज़े के तैयार हुए हैं। हमने साथ में इसके एक छन्नी रख ली है ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसी के अंदर साथ साथ ड्रेन होता जाए। एक बार फिर से झटक लेंगे ताकि सारे का सारा ऑयल निकल जाए। और अब हम इसे आपको प्लेट में निकाल कर दिखाते हैं कि ये कितने कड़कदार तैयार हुए हैं। आपको इसकी आवाज़ से ही अंदाज़ा हो चुका होगा। आपको मैं इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी तैयार हुए हैं। माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग तैयार हुए हैं। चलें अब हम इसे खाकर भी चेक करते हैं। एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।